हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज जॉन मिल्टन की शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे और उनके कुछ वर्क का डेट भी देखेंगे। जैसा होगा आप लोग रिव्यू दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो जॉन मिल्टन, जो इनका पीरियड माना जाता है 1608 से 1674 तक। बॉर्न होते हैं बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 को। कहाँ पर बॉर्न होते हैं? एट ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन। फादर इनके हैं जॉन मिल्टन, इनका भी नाम था। ये पेशे से क्या थे? स्क्यूनर थे या कॉपिस्ट थे, क्लर्क थे, कंपोजर ऑफ म्यूजिक थे। प्रोटेस्टेंट का जो रिलीजन था प्रोटेस्टेंट था, ठीक है ना। मदर इनकी थी सराह जेफरी। अर्ली एजुकेशन इनका सेंट पॉल्स स्कूल में होता है, जिनके यहाँ पर इनके ट्यूटर कौन रहते हैं? थॉमस यूंग, जो कि एक अच्छे राइटर माने जाते हैं। इनके फ्रेंड यहाँ पर बनते हैं चार्ल्स जियोडटी, ठीक है ना, जो एलिजिया प्राइमा एलजी इटालियन वर्क है, क्या कहते हैं उसके, ये उसमें वो माने जाते हैं। फर्स्ट इंग्लिश इनका वर्क है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, 1628 में आता है। अपनी नीस के लिए लिखते हैं, जिसका नाम रहता है एन फिलिप्स। नेक्स्ट है मिल्टन फर्स्ट पब्लिक वर्क है ऑन शेक्सपियर, जो कि 1630 में आता है। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में 1625 में क्या कहते हैं, ये मेट्रिकुलेशन के लिए इंटर करते हैं और यहाँ पर फ्रेंड बनाते हैं किंग एडवर्ड को। इनका 1629 में बीए होता है, पीजी और यूजी और पीजी 1632 में एमए होता है। किंग एडवर्ड इन्होंने फ्रेंड बनाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। क्या कहते हैं इनके किंग जो फ्रेंड रहते हैं किंग एडवर्ड, इनके ऊपर इनकी डेथ के बाद क्या कहते हैं लिस्डास 1637 में एक पास्टोरल एलजी लिखते हैं और यहाँ पर इनको क्या कहते हैं लेडी ऑफ क्राइस्ट की पदवी मिलती है इनके नाइस नेचर और लंबे हेयर के लिए। कहते हैं फादर इल्डर मिल्टन मूव्ड हैमर स्मिथ 1631-32 यहाँ पर चले जाते हैं और इनका जो इनके फादर हैं वहाँ मतलब दिखाते हैं कि जो हैमर स्मिथ के कहते हैं प्लेस है शायद, वहाँ पर मूव कर जाते हैं। एल एलेग्रो एल पेंसरेसो के कहते हैं, इनका क्या कहते हैं ऑक्टोसिल्बिक पोएटिक फॉर्म में क्या कहते हैं 2 पोयम आती हैं, एल एलेग्रो एल पेंसरेसो, ठीक। एक आती है 31 में, एक 34 में। आगे देखते हैं मास्क इनका आता है 1632 में, मास्क आता है 2, 1634 में एंटी मास्क, 2 मास्क आते हैं। एंटी मास्क बेन जॉनसन ने दिया है, मास्क इनके 2 आते हैं। 1632 में कॉमस और फिर आर्किडस 34 में आता है। लेडी क्राइस्ट को कहा जाता है कॉल्ड इन कैम्ब्रिज फॉर बीइंग हैंडसम एंड लॉन्ग हेयर। 1638-39 में ऑन टूर जाते हैं इटली और क्या कहते हैं फ्रांस के लिए। मीट इन डिस्कसेस इन डिफेंसियो सेकेंडा के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफेंसियो सेकेंडा मतलब डिस्कस किया गया है जो इनके टूर के बारे में, ठीक है ना, जो कि 1654 में आता है। डिफेंसियो सेकेंडा कहाँ किससे मिलते हैं यहाँ पर? क्या कहते हैं जब इटली और फ्रांस जाते हैं ह्यूगो ग्रोटियस से मिलते हैं, जो कि डच स्कॉलर हैं, राइटर भी हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर भी रहते हैं साथ। गैलीलियो हैं एस्ट्रोनॉमर, पैराडाइलास में इनको टस्कन आर्किटेक्ट बोले हैं, इनसे भी मिलते हैं। डिफेंसियो सेकेंडा 1654 में आता है, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है, ठीक। और चार्ल्स जियोडटी इनके फ्रेंड रहते हैं, डेड ड्यूरिंग टूर विजिट ऑफ मिल्टन। वर्क है एपिथेलियम डेमोनिस, ठीक है ना, लैटिन वर्क है ऑन एल्जियन चार्ल्स जियोडटी। 1644 में आता है ड्रामा आवाज, यहाँ पर क्या कहते हैं एपिथेलियम डेमोनिस है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 1642 में ड्रामा आवाज बैन हो जाता है जब क्या कहते हैं मिल्टन मैरिड मैरी पावल, जो कि इनसे 70 ईयर क्या कहते हैं शायद छोटी रहती हैं। मिल्टन 34 के रहते हैं, वो 17 ईयर के रहते हैं, ओके। और जो उनको लेफ्ट हिम आफ्टर 6 मंथ, रिटर्न इन 1645, ओके। सिविल वार्स हो जाता है जो कि चलता है 1642 टू 1646 बिटवीन पार्लियामेंट एंड जो राउंड हेड्स रहते हैं, ठीक ना, मिल्टन एंड चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट को उसमें रॉयलिस्ट माने हैं। 1648-49 में चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और मिल्टन रोज हिज फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क। और फिर क्या कहते हैं क्रॉमवेल आ जाते हैं। मिल्टन रोट द टेन्योर किंग्स ऑफ मजिस्ट्रेट 1649-51 में जो वार बिटवीन चार्ल्स सेकंड एंड पार्लियामेंट, चार्ल्स सेकंड रन अवे, फिर भाग जाते हैं। 16 जो उनके लड़के रहते हैं। 1653 में ओलिवर क्रॉमवेल बिकेम किंग, मतलब उन किंग क्या बनते हैं, उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, जो कि डेड होते हैं 1658 में। 1660 में मोनार्की वाज रिस्टोर्ड बाय चार्ल्स सेकंड, फिर से आते हैं रिस्टोर्ड द ड्रामा, फिर ड्रामा वगैरह रिस्टोर होता है जो कि बैन रहता है। 1643 में रोड पम्पलेट लिखते हैं द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स टेट्राकार्डन, मैरिज शुड बी ऑफ माइंड एंड बॉडी, इसमें इनका कोटेशन है।
1644 में ऑफ एजुकेशन आता है, रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, एड्रेस टू सैमुअल हार्टलिप। एरोपेजिटका आती है इसी साल, टॉक्स अबाउट लिबर्टी ऑफ प्रेस, स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट पैराडाइज लास्ट 1643 में ही। 1650 में मिल्टन बिकेम ब्लाइंड विथ वन आइज। 1651 में प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसिव उनका फर्स्ट क्या कहते हैं वो रहता है, सीन बाई आइज, लास्ट वर्क है। 1652 में बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, मैरी पावल डेड। 1656 में होता है मैरिड कैथरीन उडकॉक। 1658 कैथरीन उडकॉक डाइट। मिल्टन रोड सोनेट ऑन द डेथ ऑफ उडकॉक, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। 1658 में मिल्टन स्टार्टेड पैराडाइज लास्ट, कंप्लीटेड इन 1663 अकॉर्डिंग टू जॉन आर्ब्रे, जो कि वैसे 1665 माना जाता है। जनरली पब्लिश्ड इन 1667। 1667 में 10 बुक्स में आता है, स्प्लिट 7 to 10। 1674 में 12 बुक में आता है, 7 to 11, 10 to 12। 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। 1671 में पैराडाइज रिगेंड सैमसन मैगोनिस्टस, जो कि क्लोजर ड्रामा है, ओनली फॉर रीड के लिए आता है। 1663 में ही मैरिड एलिजाबेथ मेंसुल। 1664 में डाइड 8 नवंबर ड्यू टू रेनल फ्लेवर और गाउट इन स्टक गर्ल्स चर्च में इनको वो किया जाता है, बरीड इन क्रिपल गेट। ठीक है, थोड़ा बायोग्राफी हम लोग और बढ़िया से देख लेते हैं। हैमिल्टन वाज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 एट ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड इन लंदन। हिज फादर नेम वाज जॉन मिल्टन, एल्डर के नाम से, वाज ए स्क्रीमनर, ए क्लर्क, कॉपिस्ट एंड ए कंपोजर ऑफ म्यूजिक। हिज मदर नेम वाज सारा जेफरी। मिल्टन गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम प्राइवेट ट्यूटर थॉमस यंग. His father sent him to St. Paul's School in London, where he studied Latin and Greek and made a friendship with Charles Diodati. In 1625, he matriculated at Christ College, Cambridge, where he was given a nickname Lady of Christ. He said, "A certain niceness of nature and honest naughtiness." He was probably expelled from college in 1626. He graduated in 1629 and in 1632 he gets his master's degree from Cambridge. In 1626 he began his writing career in Latin and he wrote his first Latin Elegia Prima on the suggestion of Charles Diodati. His first known attempt in English is a verse poem on the death of a fair infant, 1628 माना जाता है. This poem was written on the death of his niece Anne Phillips. Same years he wrote Aetai Octon Exercise. Okay, next point है, in Cambridge he made a friend Edward King who drowned in the Irish Sea. At the Cambridge he wrote first distinctly Miltonic work on the morning of Christ's Nativity, written at Christmas Day, 1629. In 1630 he wrote poem on Shakespeare, which was his first published poem and was included in the second folio of Shakespeare. He wrote poem The Passion at Easter, 1630. Arcadus 1632 मास्क है, मास्क कीजिए इटालियन फॉर्म होता है. ठीक. 1631-32 में मिल्टन रोट कंपेनियन पोएम्स एल एग्रो एंड एल पेंसिलोसो एट कैम्ब्रिज फॉर होमर स्मिथ, वेयर एल्डर स्मिथ मूव्स आफ्टर मिल्टन्स MA degree. 1634 he wrote a Latin poem at Petrem with the help of his father, and in the same year he wrote Comus, जो कि एक मास्क है. 1636 में मिल्टन मूव टू हार्टन, देन बकिंघमशायर, where he studied Greek, Latin and Italian. 1632-37 ये इनका क्या कहते हैं हार्टन पीरियड माना जाता है. 1637 he wrote Pastoral Elegy Lycidas, एडवर्ड किंग के ऊपर लिखते हैं. 1638-39 मिल्टन ट्रेवल्ड इन इटली एंड मेट ह्यूगो ग्रोटियस, जो कि डच स्कॉलर इन पेरिस माने जाते हैं. गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर रहते हैं. 1641 ही पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ 5 पम्फलेट अगेंस्ट एपिस्कोपेसी, गवर्नमेंट ऑफ चर्च बाय बिशप. 1642 में ही मैरिड मैरी पावल, हु वाज 17 years जूनियर टू हिम. ही रोट एन एलजी एपिथैफी Demonis on the death of Charles Diodati. 1643 he wrote The Doctrine and Discipline of Divorce and Tetrachordon, in which he says a true marriage of mind as well as body and found himself chained naturally together.
1644 में ही रोट एरोपेजिटिका एंड ऑफ एजुकेशन। नोट, ऑफ एजुकेशन इज एड्रेस्ड टू सैमुअल हार्टली। Civil War ends with the execution of Charles I in 1649, and Milton wrote his first political work, Tenure of Kings and Magistrates. And the same year he was appointed as Secretary of Latin Language, 1649. फिर 1649 he also replied to Icon Basilike in his work Icon Oclastes. It is a prose work which means होता है इमेज ब्रोकर। 1651 में ही रोट टू साल्मेसियस इन हिज वर्क प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो विच मीन्स अ डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। दिस वर्क इज पब्लिकली बर्न्ड इन पेरिस एंड सिटी ऑफ फ्रांस। ट्यूलो कोई प्लेस है, क्या कहते हैं, टूलाउस। दिस इज द लास्ट वर्क विच मिल्टन saw by his eyes. मिल्टन मूव्ड वेस्टमिनिस्टर। 1652 हिज फर्स्ट वाइफ डाइड और ब्लाइंड भी हो जाते हैं। 1654 में मिल्टन पब्लिश डिफेंसियो सेकेंडा विच कंटेन्स सम ऑफ सेल्फ डिफेंसिव ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ हिज ब्लाइंडनेस एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ इटालियन टूर। इन द सेम ईयर ही रोट टू मॉलिन्स क्लोमर विच वाज एट्रीब्यूटेड टू अलेक्जेंडर मोर। नोट, in the same year Andrew Marvell, a metaphysical poet, became his assistant. 1656 में मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडकॉक who died in 1658. In her memory, Milton wrote a sonnet, "Methought I saw my late spouse saint." 1659 में his work Iconoclastes was also publicly burnt. Milton was also influenced by Giles Fletcher's work Christ, Victory and Triumph. 1660 monarchy was restored and Charles II became the King of England. Milton's master is Spenser. On the eve of the restoration, he boldly published The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth, attempt to defend the good and old caste. He was arrested, fined and released on the interclosed of प्ली ऑफ सर विलियम डी एविनेंट जो ड्रामेटिस्ट थे एंड एंड्रू मार्वल। इनके प्रयास से ये लोग छुड़ाए जाते हैं और पार्लियामेंट भी सपोर्ट करती है। थॉमस ग्रे इन्वोक्स इन प्रोग्रेस ऑफ पोएजी नॉर सेकेंड ही दैट रोड सम लाइम। इनके बारे में कमेंट है, ही नाउ रिटर्न टू पोएट्री एंड सेट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1658 विच वाज पब्लिश्ड इन 1667 in 10 books. John Aubrey says that Paradise Lost had been finished in 1663 but was not published assigned until 1667. 1663 Milton married Elizabeth Mansell. After opposing his daughter and Milton moved Bunhill Row, where he spent the remaining years of his life. He visited Chalfont St. Giles in 1665 to avoid plague organized by his Quaker doctor friend, जो उनके द्वारा उनको सलाह देते हैं। थॉमस इलवुड नाम रहता है उनका। 1670 he wrote History of Britain which was unfinished. 1671 he wrote Paradise Regained and Samson Agonistes which was a closed drama, which means drama are written for reading not for performing. 1673 appeared a second edition of his poems originally published in 1645, जो 1645 में पब्लिश रहती है फिर से अपीयर होती है। 1674 Paradise Lost was republished in 12 books by splitting book number 7 for 11 and 10 for 12. In this edition Milton added an explanation why the poem rhymes not. वहाँ कोटेशन है, on Paradise Lost John Dryden asked who made rhymed version of it and says one of the greatest, most noble and sublime poem which either this age or nation has produced. 1647 में क्या होता है, 74 में 8 नवंबर को मिल्टन वाज डाइड ड्यू टू गाउड स्ट्रक इन द रेनल फ्लेवर. ही वाज बरीड बिसाइड हिज फादर इन चर्च ऑफ सेंट गर्ल्स ट्रिपल गेट. नोट, हिज वर्क डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना पब्लिश्ड ऑन बाइबल वाज प्रिंटेड इन 1825 पॉस्टमसली. मतलब वहाँ वो उसको खोजा जाता है फिर पब्लिश कराया जाता है. वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन.
1629 में ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 1630 में द ऑन शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश वर्क माना जाता है। 1631 में टू अ नाइटिंगेल अ सोनेट है। 1632 में आर्केडस। 1631-32 में एल एलेग्रो एंड एल पेंसिरेसो रिटन डेट है, पब्लिश होती है 1634 में। 1634 में कॉमर्स भी आता है। 1637 में लिसिडास। 1644 में ऑफ एजुकेशन एरोपेजिटिका द ग्रैंड मास्टर पीस टू ऑब्सक्योर। 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। 1652 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड इन 1637। 1667 से 1674 पैराडाइज लॉस्ट 2 टाइम्स, एक बार 1667 और फिर दोबारा 1674। 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनफिनिश्ड वर्क। 1670 में पैराडाइज रिगेन्ड इन 4 बुक्स। सैमसंग अगोनिस्टस अ क्लोज्ड ड्रामा। क्रिटिसिज्म ऑन मिल्टन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा से। विलियम ब्लेक सेज इन हिज वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो कि 1790 में आता है, अ ट्रू पोएट एंड अ डेविल्स पोएट्री विदाउट नोइंग इट। पीबी शैली रिप्रेजेंटेड सैटर्न आर द आर्क रिबल एज द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड इट्स गॉड एज आइदर डल आर वीक्ड। टी.एस. इलियट कमेंट करते हैं, टी.एस. इलियट इन 1936 डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज वन whose sensuousness has been withered by book learning, impaired by blindness, who wrote English like a dead language. Milton confessed that the spirit of Lord is upon me. Macmillan says Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. William Hazlitt says Milton's devils as a moral being as far superior to his God. Dryden said in the context of Paradise Lost, the man cuts us all out and ancient too, the poet of sublime. William Blake considered Milton to be nature poet. He placed Spenser as Milton's precursor. Samuel Johnson praised Paradise Lost, a poem which respect to design may claim the first place among the production of human mind. William Blake called himself Milton's poetical son. और ड्राइडन बोलते हैं कि मिल्टन को बोलते हैं कि स्पेंसर के पोलिटिकल सन थे, और विलियम ब्लेक अपने आप को मानते हैं, ड्राइडन भी मानते हैं। इन हिज पोएम मिल्टन, अ पोएम इन 2 बुक्स इन विच ब्लेक यूज मिल्टन एज ए कैरेक्टर। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज सोनेट लंदन 1802 आर टू मिल्टन सेज मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वर्ड्सवर्थ मॉडल्ड द प्लूड ऑन पैराडाइज लॉस्ट by imitating the blank verse of Milton. Note: from 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Milton का quotation है। John Keats says that Paradise Lost was beautiful and grand. Keats' Hyperion is modeled on Paradise Lost with many Miltonic inversion. Miltonic inversion Milton's technique थी। Horace immediate stand in middle. T.S. Eliot says Milton was at his best in imagery, suggestion of sight, limitless space, depth and light and darkness. Next कमाल है, Samuel Johnson says Milton wrote no languages. P.B. Shelley in his preface to the Revolt of Islam wrote Milton stand alone in the age which he illumines. थोड़ा PDF फ्रेंड्स गड़बड़ हो गई, आगे हम लोग देखते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड wrote a sonnet Shakespeare. John Dryden wrote the rhymes version of Paradise Lost in heroic couplet form. Lamartine described Paradise Lost as the dream of the Puritan fallen asleep over his Bible. The abilities of the poet on the inspired gift of the God. Milton की quotation है। Jeremy Taylor says that his prose can be read easily when Milton's must be studied. Book on Milton, essay on Milton मैकाले लिखते हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन सैमुअल जॉनसन लिखते हैं। मिल्टन्स गॉड जो कि 1961 में आती है विलियम इम्पसन लिखते हैं। अ प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट 1942 में आता है C.S. ल्यूइस लिखते हैं। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल 1963 में क्रिस्टोफर रिक्स लिखते हैं। मिल्टन एंड इंग्लिश आर्ट 1970 में आती है पार्सिया पॉइंटन लिखते हैं। मिल्टन्स इंपॉर्टेंट सोनेट्स मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट ऑन द डेथ ऑफ हिज सेकेंड वाइफ। सब टाइटल है ऑन हिज डिसीज वाइफ, on the late massacre of Piedmont, on his blindness to the nightingale, on his having arrived at the age of 23, to Mr. H. Lawes on his hairs. Okay friends,
फिर से हम वीडियो बनाएंगे, जैसा होगा आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू।